गांव के बाहरी इलाके में एक खाली जमीन थी जिसे लोग भूत की जमीन कहते थे। कई वर्षों से उस जमीन पर कोई भी घर नहीं बनाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां भूत का वास है। लेकिन रामनारायण, जो गांव का नया निवासी था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और उसने उस जमीन पर एक बड़ा और सुंदर घर बनाने का फैसला किया। घर बनकर तैयार हो गया और रामनारायण अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगे। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब सभी गहरी नींद में थे, अचानक घर में अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। जैसे ही रामनारायण ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी। उसने इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। अगली रात रामनारायण की पत्नी सुमन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन हर रात इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही गई। एक रात रामनारायण का बेटा राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने डर के मारे बताया कि उसने एक सफेद साया अपने कमरे में देखा है। अब रामनारायण भी चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि इस जमीन पर कभी एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक अमीर जमींदार रहा करता था। उस जमींदार की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और तब से उसकी आत्मा इस जमीन पर भटक रही है। रामनारायण ने सोचा कि यह सब महज कहानियां हैं और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब घटनाएं और भी डरावनी होती जा रही थी। कभी कभी रात में घर का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक दिन रामनारायण ने घर में एक पंडित को बुलाया। पंडित ने पूरे घर की पूजा की और कहा कि इस घर में वास्तव में किसी आत्मा का वास है जिसे शांति नहीं मिली है। उसने रामनारायण को सलाह दी कि वह इस घर को छोड़ दे और किसी और जगह पर बस जाए। रामनारायण ने सोचा कि वह इस समस्या का हल निकाल लेगा, लेकिन एक रात जब सभी सो रहे थे, घर में आग लग गई। रामनारायण और उसका परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन उनका घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उस घटना के बाद रामनारायण को यकीन हो गया कि उस जमीन पर वास्तव में कोई भूत था। उन्होंने उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव से दूर किसी और जगह जाकर बस गए। गांव वाले अब भी उस जमीन को भूत की जमीन कहते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रामनारायण की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई कि कभी कभी हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सच होती हैं।